Commitment is MP's biggest promise. MP produces over 40% of India's organic cotton, and through the millions of spindles, weaves together a testament of growth in textile sector and empowerment of women. India's largest producer of soya, pulses, oil seeds, coriander, orange and medicinal plants, MP has won the Krishi Karman Award 7 times in a row. This rich resource base offers opportunities for agri and food processing sector. In MP, nature keeps giving. The only diamond producing state of India, Madhya Pradesh, has leveraged its mineral wealth to build industries like cement and power and has untapped potential to be explored. Abundance is MP's greatest virtue. Today is MP's greatest offering. Put together, MP is way more than a sum of its parts. It is state, and we would now like to also invite the progressive views and the commitments of our industrialists. May I first request Shri इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हुआ है, जिसमें कुल 84 देशों के 431 डेलीगेट्स शामिल होने आए हैं। साथ ही भारत के उद्योगपति भी इसमें शामिल हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। आस्था और अध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में भी अजब गजब और सजग है। वहीं सीएम ने समिट को संबोधित करते हुए कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ और ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करती हूं और साथ साथ हमारे विशेष अतिथिगण, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी गयाना के और सूरीनाम के, और निवेदन है श्री प्रहलाद पटेल जी से, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री फूड प्रोसेसिंग, साथ साथ हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी से कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस दिन का मंगल में शुभारंभ करें। And we also welcome Shri Kumar Mangalam Birla ji joining us now on the dais. Thank you, sir. Hearty welcome to you. देवी सजनों, हमारी भारतीय परंपरा और हमारे अटूट विश्वास के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ हम आज के इस दिवस का सभी की शुभकामनाओं के साथ और सभी के लिए मंगल कामना के साथ we open the doors to the Madhya Pradesh Global Investor Summit 2023. पीएम मोदी ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों से बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत इस साल G20 ग्रुप में बढ़ती हुई इकोनॉमी वाला देश है। ये समिट तब हो रही है जब भारत की आज़ादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हैं। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये हमारा सिर्फ एस्पिरेशन नहीं बल्कि हर भारतीय का संकल्प है। एक ताज़ा सर्वे में बताया गया कि विश्व के ज़्यादातर इन्वेस्टर्स भारत को पसंद कर रहे हैं। भारत ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ बिजनेस पर काम कर रहा है। एक निर्णायक सरकार, सही नीयत से चलने वाली सरकार विकास को गति देकर दिखाती है। विकास के लिए सभी फैसले उतनी ही तेज़ी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है, हमने बीते 8 वर्षों में रिफॉर्म की स्पीड को बढ़ाया है। बैंकिंग सेक्टर में रिकैपिटलाइजेशन और गवर्नर से जुड़े रिफॉर्म हो, जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स जैसा सिस्टम बनाना हो, छोटी छोटी गलतियों को ठीक करना हो, ऐसे कई रोड़े हमने इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से हटाए हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी परसों भी इसी मंच पर आशीर्वाद देने पधारे थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, और आज भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल उद्घाटन
माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है, लेकिन मैं उस पर बात करूं उसके पहले आज हम सबकी प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ केवल भारत के नहीं, ग्लोबल लीडर जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं इस मंच पर खड़े होकर, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कल भारत ही कराएगा, ये देश ही कराएगा। ऐसे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। माननीय मोदी जी। देवी सज्जनों, हमें खुशी है कि आज जब हम मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे हैं, तब हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सतत मार्गदर्शन और प्रेरणादायक नेतृत्व मिल रहा है उनके उद्घाटन उद्बोधन से। थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम, हम उसे बस ठीक कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद हमारे साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। नमस्कार। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए भी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों, मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय का संकल्प है। हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, न्यूट्रिशन हो, स्किल हो, इनोवेशन हो, हर लिहाज से भारत में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश के संकल्प आपकी प्रगति में 2 कदम आगे चलेंगे, मैं आपको विश्वास से कहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इन्वेस्टर समिट को वर्चुअली संबोधित किया है। पीयूष गोयल बोले, मध्य प्रदेश भी हमारा एक उभरता हुआ हीरा है और मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास है, मध्य प्रदेश आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा, नए नए अवसरों के साथ उद्योग जगत को आमंत्रण भी करेगा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के लिए यह सही समय है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा समय है, मध्य प्रदेश तेजी से ग्रोथ कर रहा है। Thank you very much, Madam. The Honorable President of Suriname, the Honorable President of Guyana, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Foreign Minister Dr. Jay Shankar, Shri Prahlad Patel ji, all the distinguished ministers of Madhya Pradesh, all the very distinguished guests, captains of industry,
leaders of business assembled in Indore from across the world and all across India, friends from the media, distinguished ladies and gentlemen. I'm indeed delighted to be joining this Madhya Pradesh Global Investor Summit 2023 and the inaugural session soon to be inaugurated by I think we have the Honorable Prime Minister. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2026 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मध्य प्रदेश का योगदान $550 बिलियन से कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निवेशक खुद मानने लगे हैं कि मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से अनुकूल है। फार्मा सेक्टर बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों की आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज पैकेज देने का काम भी राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि एक समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। अनेक देशों के प्रतिनिधि स्वच्छता सहित बुनियादी क्षेत्रों में हुए काम को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य है और इंदौर देश का स्वच्छतम शहर है। आज प्रदेश विकास की तरफ तेजी से बढ़ा है। प्रदेश की विकास दर देश में सर्वाधिक तेज गति से आगे बढ़ी है। भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश का विशेष स्थान है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,37,000 हो गई है, लेकिन हमें चैन नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में निरंतर काम हो रहा है। प्रदेश को और आगे ले जाना है। समिट के दौरान आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम ने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को निवेश की दृष्टि से उपयुक्त बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे समूह के प्रदेश से ऐतिहासिक संबंध हैं। समूह का 60,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में है। वहीं रिलायंस ग्रुप के निखिल आर मेसवानी ने कहा कि दिसंबर 2023 तक प्रदेश की सभी तहसीलों में 5G की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। किफ़ायती डिजिटल सुविधाओं से छात्रों, किसानों और आम आदमी को लाभ होगा। रिलायंस ग्रुप राज्य में अब तक 22,500 करोड़ का निवेश कर चुका है और आगे 40,000 करोड़ के निवेश की योजना है। जबकि अडानी ग्रुप के प्रणव अडानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाया है। मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। अडानी समूह 60,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।